सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरती इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, आज के दिन आरती इंडस्ट्रीज ज़बरदस्त फोकस में देखने को मिल रही थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का परफॉर्मेंस इस कंपनी का आज के दिन काफ़ी ज़बरदस्त हमें देखने को मिला था। अब उस परफॉर्मेंस के पीछे की अगर हम रीज़न की बात करें तो मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी नहीं कि वो न्यूज़ कंपनी के इस परफॉर्मेंस का रीज़न बन सकती है। बट फिर भी कंपनी में अगर 5-6% की तेज़ी आज के दिन हमने विटनेस किया है तो इसके पीछे का बेसिकली दो बड़ा रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न दोस्तों, अगर हम बात करें, कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है वो सेक्टर ही आज के दिन अच्छा परफॉर्म किया है। अब मेनली कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स वाले सेक्टर में काम करती है और स्पेशलिटी केमिकल वाली सेक्टर में जो जो कंपनी काम कर रही है, लाइक आरती इंडस्ट्री हो गई, दीपक नाइट्राइट हो गई, उन सभी कंपनी का परफॉर्मेंस आज के दिन अगर देखोगे तो अच्छा ही देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से बोल सकते हैं एक पूरे सेक्टर की अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से इस कंपनी की परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिली है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये पुट होता है कि आरती इंडस्ट्रीज बाकी केमिकल कंपनीज के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर क्यों परफॉर्म की, ज़्यादा बड़ी तेज़ी इस कंपनी में क्यों दिखी। तो इसके पीछे का रीज़न ये बोल सकते हैं कि पिछले कुछ टाइम में गिरावट का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो जितनी भी स्पेशलिटी केमिकल वाली कंपनी है उसमें गिरावट जो हुआ है उसमें सबसे बड़ा नाम आपको आरती इंडस्ट्रीज़ का देखने को मिलेगा। क्योंकि आरती इंडस्ट्रीज़ पिछले 5 सालों से प्रॉफिट को ग्रो करने में तो अनसक्सेसफुल रही है, बट हाँ, डी ग्रोथ कंपनी ने 9% का ज़रूर रिपोर्ट किया है। तो बोल सकते हैं जो कंपनी जितना ज़्यादा गिरेगा, ऑब्वियस सी बात है कि जब रिकवरी आएगी तो उस कंपनी में वैसे ही रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं, जो कंपनी जितना ज़्यादा भागेगी, ऑब्वियस सी बात है कि जब गिरावट आएगा उस कंपनी में उतना ही ज़्यादा बड़ा गिरावट आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मार्केट में देखने को मिलती है। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ये तो एक पहला रीज़न हो गया कि कंपनी में आज के दिन अच्छी परफॉर्मेंस हमें क्यों देखने को मिली। दूसरे रीज़न की बात करें तो वो है कंपनी के टेक्निकल्स का। अब टेक्निकल्स सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से अगर हम देखें तो डिस्कस करना बोल सकते हैं सही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को काउंटर आप कर सकते हैं। एनालिसिस अगर आपको देखना है आरती इंडस्ट्रीज के टेक्निकल्स को तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट चेकआउट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर डेफिनेटली उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो दोस्तों, अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो फिलहाल ये कंपनी आपको काफ़ी फोकस में देखने को मिल रही थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रिलायंस अब तक जो फोकस में रही है आईपीओ की वजह से, वो जियो के आईपीओ की वजह से फोकस में रही है। और इसको लेकर न्यूज़ तो ऑलरेडी आप सभी को पता ही होगा। ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसमें मेंशन किया गया था कि रिलायंस का जो जियो का आईपीओ है उसका जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्ट है उसकी शुरुआत कंपनी ने कर दिया है। कंपनी ने ऑलरेडी बताया दिया था 2026 के फर्स्ट हाफ में इसके आईपीओ हमें देखने को मिल जाएंगे। तो उसके जो ड्राफ्ट की प्रोसीजर है उसकी शुरुआत कंपनी ने कर दिया है। ये ऑफिशियल खबर नहीं है, ये ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट में हमें देखने को मिल रही थी। और दोस्तों, अगर हम बात करें एक और न्यूज़ के बारे में, इस वजह से रिलायंस आपको फोकस में दिख रही है, वो न्यूज़ ये है कि रिलायंस रिटेल के आईपीओ के डेट्स भी आ चुके हैं। बट ये डेट कोई एक दिन का नहीं है, साल का है।
मेंशन है यहाँ पर, रिपोर्ट के जरिए ही चीज़ें आई हैं। यहाँ पर भी मेंशन है कि रिलायंस रिटेल का जो आईपीओ है वो हमें 2028 में देखने को मिल सकता है। अब 2028 में देखने को मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, इसको लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज काफ़ी बड़ा प्रिपरेशन करेगी कि कितने बड़े वैल्यूएशन तक इसको ले जाना है आईपीओ से पहले, ताकि इनको आईपीओ लाने में किसी भी तरह का नुकसान फेस करना ना पड़े। ऑब्वियस सी बात है, देखो दोस्तों, कोई भी कंपनी आईपीओ लाएगी तो कम वैल्यूएशन पे तो लाना नहीं चाहेगी। इस वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास एक प्रॉपर टाइम फ्रेम है वैल्यूएशंस को अपग्रेड करने का। और अगर हम बात करें जियो के बारे में, तो इसके वैल्यूएशंस को ऊपर ले जाने के लिए कंपनी टैरिफ हाइक तो कर ही रही है, और टैरिफ हाइक अगर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट भी इनकी इंक्रीज होंगे, और प्रॉफिट इंक्रीज होंगे तो इनके वैल्यूएशंस भी ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। तो इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर हैं तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों नॉलेज मरीन इंजीनियरिंग लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी ने Q2 के रिजल्ट को रिपोर्ट किया था, जहां पर कंपनी के रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिले थे। साथ में दोस्तों कंपनी ने 1:2 के रेशियो में स्प्लिट भी अनाउंसमेंट किया था, जिसका कंपनी ने रिकॉर्ड डेट वगैरह सेट कर दिया है 22 दिसंबर का। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं बोल सकते हैं, बट कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ है, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों विप्रो लिमिटेड। अब देखो दोस्तों, विप्रो की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में विप्रो में काफ़ी वन साइडेड अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। आज के दिन भले कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा देखने को नहीं मिला, बट रिसेंट में परफॉर्मेंस अच्छी रही है। अब रिसेंट में परफॉर्मेंस जो अच्छी रही है उसके पीछे का एक बड़ा रीज़न है, वो रीज़न के बारे में हम लोग बात करेंगे। बट आज के दिन कंपनी फोकस में दिख रही थी एक न्यूज़ की वजह से, और वो न्यूज़ ये है कि विप्रो ने अपने पार्टनरशिप को एक्सपैंड कर दिया है। किसके साथ? गूगल क्लाउड के साथ, एडॉप्टिंग जेमिनाई इंटरप्राइजेस across its global operation to boost productivity and embedded AI-led workflow across key corporate functions। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम बात करें शॉर्ट फॉर्म में, तो विप्रो अपनी पार्टनरशिप कर रखी थी गूगल क्लाउड के साथ, उसको उन्होंने बड़ा कर दिया है। जेमिनाई इंटरप्राइजेस जो है उसको अडॉप्ट करने के लिए इसका यूज़ बेसिकली कंपनी करेगी अपनी ग्लोबल ऑपरेशंस में, ताकि कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बड़ा किया जाए, बूस्ट किया जाए, ये सारी चीज़ें। अब दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं विप्रो से रिलेटेड और भी कुछ बड़े अपडेट्स के बारे में, जिस वजह से विप्रो आपको फोकस में दिख रही थी। तो वो ये है कि हाल ही में विप्रो जो है लगातार फोकस में रही है, और हमारी आईटी कंपनी भी फोकस में रही है, क्योंकि डॉलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है रुपीज़ के कंपैरिजन में। हाल ही में रुपीज़ ने ऑल टाइम लो लगाया है डॉलर के अगेंस्ट 90.69 रुपीज़ एक डॉलर का वैल्यू हो चुका है। ऑब्वियस सी बात है कि ये एक काफ़ी नेगेटिव खबर है इंडियन इकोनॉमी के लिए, और हमारी टेक कंपनी के लिए अगर हम बात करें तो ये एक पॉजिटिव खबर है कि उनका मेन जो रेवेन्यू आता है वो अमेरिका से आता है, और अमेरिका से जो वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो डॉलर के फॉर्म में करते हैं, जिसको एक्सपेंस में जब वो करते हैं वो रुपीज़ में करते हैं। तो एक डॉलर का जो वैल्यू है वो पहले कम था, अब ज़्यादा हो चुका है। तो एक्सपेंस उनका जो है वो कम अगर रहेगा तो उनके पास ज़्यादा मार्जिन्स बचेंगे, और ये सारी चीज़ों की वजह से अक्सर हमारी जो टेक कंपनी है वो खुश होती है। साथ में अगर हम बात करें जेरोम पॉवेल के बारे में, तो हाल ही में उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट वगैरह भी किया है, जिससे जो यूएस के बैंक्स हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर है। और यूएस का बैंक्स जब भी अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो उस केस में हमारी टेक कंपनी जो है उनको एक मोटा बिजनेस मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी टेक कंपनी को लगातार फोकस में रखती हुई दिखी है पिछले कुछ टाइम में। इस वजह से विप्रो हो गई या फिर बाकी टेक कंपनी हो गई, सभी पिछले कुछ टाइम से लगातार अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई दिख रही थी। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।